हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योर, कि मतलब इंटरप्रेन्योर के क्या क्या चरित्र हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। मतलब ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। अगर आप चाहेंगे तो इसे बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। मतलब अगर आपको पेपर में लॉन्ग में पूछता है तो आप इसे लॉन्ग में दे सकते हैं आंसर, शॉर्ट में पूछता है तो बिल्कुल शॉर्ट में भी दे सकते हैं, और बिल्कुल शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछता है तो भी आप इसे दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने हिसाब से आप बनाने की क्षमता इसमें रख सकते हैं अगर इस लेक्चर को आप देख लिए तो स्टूडेंट्स, ज्यादा समय न लेते हुए हम छोटा सा लेक्चर तैयार करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब जो उद्यमी व्यक्ति है उसके क्या क्या चरित्र होते हैं उसके बारे में। तो उद्यमी व्यक्ति का सबसे पहला जो चरित्र होता है वह होता है हार्ड वर्किंग। मतलब उद्यमी व्यक्ति हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला होता है। अगर एक उद्यमी व्यक्ति है तो वह हार्ड वर्कर होगा, किसी भी कार्य के प्रति हमेशा अपने पूरे लगन के साथ, पूरे हार्ड वर्किंग के साथ, कठिन परिश्रम के साथ वह उस कार्य में लगा होता है, और जब तक कार्य को पूरा नहीं करता तब तक उसमें अच्छे से शुरुआत से अंत तक उसे लगा हुआ करता रहता है, और पूरी अपनी हिम्मत, पूरी ताकत उसमें लगाता है कि वह जो बिजनेस कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में लगाया हुआ है, उसे बिल्कुल सक्सेसफुल ले जाए और बिल्कुल सक्सेसफुल एंड तक पहुंचा दे। तो ऐसे पर्सन की सबसे पहली क्षमता क्या होती है? हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम। दूसरा, इंडिपेंडेंस, मतलब वह स्वतंत्र होगा। जो एंटरप्रेन्योर पर्सन है उसके अंदर खुद स्वतंत्र रहने की क्षमता होगी। मतलब वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहेगा और वह हमेशा स्वतंत्र से ही काम करेगा। मतलब एक अगर एंटरप्रेन्योर पर्सन है, उद्यमी व्यक्ति है, तो वह किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं करेगा। वह स्वतंत्र होकर स्वयं से निर्णय लेकर स्वयं से सारा कार्य करेगा, अपने सारे रूटीन को अपने से फॉलो करेगा, किसी और के नहीं। अपने सारे बिजनेस मैटर में अपने से स्वयं ही वह निर्णय लेगा। जो रिस्क होगा, जितना भी फायदा, मुनाफा, घाटा, सब कुछ होगा वह स्वयं कर लेगा। तो उसकी दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है इंडिपेंडेंस, उसकी स्वतंत्र रहने की क्षमता। तीसरी, डिजायर ऑफ हाई अचीवमेंट। मतलब तीसरा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसके में जो इच्छा होगी, उसकी जो डिजायर होगी, वह होगी हाई अचीवमेंट, बहुत ज्यादा प्राप्त करने की। तो जो एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी व्यक्ति है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है कि वह ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है और हाई, सबसे ऊंचे लेवल पर, ऊंची अचीवमेंट पर जाना चाहता है। तो किसी भी बिजनेस पर्सन या उद्यमी या फिर एंटरप्रेन्योर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह होना चाहिए कि वह बिल्कुल हाई अचीवमेंट पर जाने की डिजायर रखता हो, अपनी इच्छा रखता हो। तो स्टूडेंट्स, आप ऑटोमेटिक इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। मतलब वह सक्सेसफुल होगा, जो रास्ते में रोड़े आएंगे, रास्ते में जो भी कोई दिक्कतें आएंगी उसे हटाकर, जितने भी दिक्कतें आ रही हैं, अपनी सब कुछ हिम्मत लगा करके वह क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा हाई अचीवमेंट पर जाना चाहेगा। चौथा जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है इनोवेटिव। क्या? वह इनोवेटिव होगा किसी कार्य के प्रति। वह मतलब किसी कार्य को शुरुआत करने की क्षमता रखेगा, चालू करने की। जैसे कहें इनोवेटिव मतलब किसी कार्य को शुरुआत करना है, कई चीजें छोटा छोटा, मतलब कि रॉ मटेरियल लेके उससे एक नया प्रोडक्ट बनाना, या फिर किसी बिजनेस को शुरुआत करना, बिल्कुल शुरुआत, छोटे से शुरुआत करना। तो जब वो शुरुआत करता है तो उसी को इनोवेशन कहा जाता है। मतलब वह शुरुआत करने वाला होगा। उद्यमी व्यक्ति ही अपने बिजनेस का शुरुआत करेगा और उस बिजनेस को एकदम पीक लेवल तक ले जाएगा, चोटी लेवल तक, ऊंचाई लेवल तक ले जाएगा, तभी वह एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, मतलब उद्यमी व्यक्ति कहलाएगा। और उसकी यह क्षमता होती है, उसकी यह कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वह किसी कार्य की शुरुआत करेगा। अगले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब उसे स्वयं में कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब उसे स्वयं पर भरोसा होगा, स्वयं आत्म भरोसा होगा स्वयं के प्रति। जैसे वह कौन सा कार्य करने जा रहा है, उसे अपने में विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा कि वह उस कार्य को जरूर करेगा। जितने रास्ते में ऑब्स्टेकल आएंगे, मतलब रुकावटें आएंगी, उन्हें हटा करके वह अपने जो गोल है उसको प्राप्त करेगा। तो यही है एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वह इनिशिएटिव,
मतलब ये इनिशिएटिव और इनोवेटिव दोनों में एक ही चीज है, थोड़ा थोड़ा बदलाव है। मतलब इनिशिएटिव मतलब वह अपने ही शुरुआत करने वाला काम होगा, अपना ही कार्य, अपना डिसीजन लेगा और रिसोर्सेस को यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करेगा। मतलब उसके पास जितने भी आसपास रिसोर्सेस होंगे उनका यूज करेगा और अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेगा, अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करेगा। अगला फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेन्योर के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपली मतलब है कि वह हमेशा किसी डिसीजन में हार्ड नहीं होगा। मतलब वो अपना जिस हिसाब से डिसीजन लिया है तो जैसा उसे जरूरत पड़ेगी अपने डिसीजन को वह बदल लेगा। जैसा उसको प्रोसेस में जरूरत पड़ेगी अपने कार्यों में तो अपने डिसीजन को वो बदल के अपना कार्य करेगा। मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की क्षमता भी होनी चाहिए। यह एंटरप्रेन्योर्स के कैरेक्टर है। अगला जो कैरेक्टर है वह है लीडरशिप। क्या? लीडरशिप। उसके अंदर लीडरशिप की भावना होगी। क्या? लीडरशिप की। अपने कार्य को के प्रति लीडर बनेगा। मतलब अपने कार्य के प्रति वह मेन हीरो बनेगा, अपना कार्य को पूरा देख रेख करेगा, अपने कार्य में जितनी भी कमियां या खराबियां होंगी सब चीज की पहचान करेगा। उसके बाद उसमें जो गलतियां होंगी उसको सुधरवाएगा, उसके प्रति कार्य करेगा और पूरे एकदम मन लगन से उसके प्रति अपना ही करेगा। तो ये लीडरशिप। लीडर का मतलब आप जानते हैं कि ऐसा पर्सन जो सभी अदर पर्सन को जो है उनको भी अपने प्रति अपने बातों से इतना कि मतलब उत्साहित कर दे और अपने कार्य को बहुत आगे बढ़ाए। तो ऐसे मतलब कि पर्सन को लीडर कहा जाता है। तो वो अपने कार्य में लीडरशिप करेगा, बहुत लोगों को मिला के लीडर बन के अपना कार्य करेगा। तो ऐसे व्यक्ति, उसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इंटरप्रेन्योर का, उद्यमी व्यक्ति का, उसके कैरेक्टरिस्टिक में लीडरशिप भी है। उसके बाद मॉडरेट रिस्क टेकर। वह रिस्क टेकर भी होगा कि मतलब अगर जरूरत पड़ रही है, किसी समय वह फेल हो रहा है, किसी समय वह खराबी मिल रही है उसे, मतलब कि घाटा मिल रहा है, तो उसे सहने की क्षमता रखे। मतलब हाई रिस्केबिलिटी नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क नहीं सहेगा। मतलब अपना पूरा बिजनेस थोड़े ना बेच देगा कोई पर्सन है, तो वह उतना ही बेचेगा कि मतलब उतना ही वह रिस्क सहेगा जितना समझेगा कि इतना सहने के बाद हमें कुछ मिल सकता है, तब तक वह रिस्क सहेगा। मतलब वह रिस्क भी सह सकता है, चैलेंज करेगा, रिस्क लेगा, उसके बाद उसमें आगे बढ़ेगा और उसकी क्षमता से बिजनेस बहुत आगे चला जाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके इंटरप्रेन्योर पर्सन के। तो स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में हम लोग स्टडी किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक इंटरप्रेन्योर के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में